बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ बिलाल अवान हेयर। नाजरीन, आज हम आपको सैर करवा रहे हैं जहां मुजफ्फरगढ़ में गुड़ तैयार होता है। गुड़ कैसे तैयार होता है हमने आज आपको बताना है कि पहले रस निकाला जाता है। रस के बाद जनाब एक कढ़ाई पे, कढ़ा जिसको कहते हैं, उसमें वो रॉ जो जूस है, रस है, वो डाला जाता है। तकरीबन 1 घंटे का प्रोसीजर होता है। उसके बाद लाइक बर्फ़ी टाइप गुड़ बनता है। गुड़ फिर तैयार किया जाता है और आप लोग और हम लोग खाते हैं। आइए नाजरीन, हम आपको बताते हैं कि ये गुड़ कैसे तैयार होता है। जी नाजरीन, देखिए ये गन्ना, पहले ज़माने में तो ये था कि वो बैल जो है वो रस निकालता था। अब मशीन लगी हुई है, इसमें गन्ना दिया जाता है और जो है रस जो है, जिसको मकामी ज़बान में रॉ कहते हैं, रॉ जो है वो निकलती है पाइप के ज़रिए डायरेक्ट कढ़ाई में जा रही है और कढ़ाई में जाके कढ़ा में। जी नाज़रीन, ये रॉ, ये गन्ने का रस निकालने वाली मशीन ठहरी हुई है, आप देख रहे हैं। और साथ ही ये गन्ना है, स्टॉक हुआ है। ये जनाब ये फिर रॉ वाली मशीन में यहाँ पे गन्ना दिया जाता है। गन्ने के बाद जनाब यहाँ से होता हुआ प्रोसीजर होता हुआ यहाँ पाइप के ज़रिए यहाँ पे आके रॉ बन जाती है। रॉ को यहाँ से शिफ्ट करते हैं, साफ़ करने के बाद यहाँ से शिफ्ट करते हैं, फिर यहाँ ये कढ़ाई में आ जाती है। कढ़ाई में फिर ये कहते हैं कि 120 किलो रॉ डाली जाती है, तो उसमें गाढ़ा होने के बाद सिर्फ 20 किलो गुड़ बनता है। ये सारा दिन की तकरीबन मेहनत होती है, रॉ निकालना, फिर बॉयल करना। जो निकलता है वो 20 किलो निकलता है। 100 किलो पानी बॉयल करना। ओके, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा। ये तो बड़ा कदीमी काम है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। मशीन तो दिखाएगा, रॉ की तो निकल रही है। ओ रॉ था निकलती भी दिखाइए। अच्छा भाईजान, ये इसको ठंडा होने में कितना टाइम लगता है मात्रा से? 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में ठंडा हो जाता है ये। और अब तो माशाल्लाह ये बर्फी की तरह नरम नरम है, माशाल्लाह। वाह जी वाह, क्या बात है यार, माशाल्लाह। ये नाजरीन, मकामी ज़बान में रॉ भी कहते हैं। मज़ीद इसको जब आप ये गाढ़ा करते हैं तो उसको ये फिर कक्को कहते हैं। कक्को मकामी ज़बान में ये कक्को हो जाती है। ठीक है जी, ये कक्को रखी हुई है। कक्को की बोतलें जो है ना, जब गाढ़ा यानी मतलब गुड़ होने से थोड़ी देर पहले जब बहुत गाढ़ा हो जाता है तो फिर ये बोतलों में डाल के रख देते हैं। लोग आके कक्को लेते हैं। कक्को तो हर दौर में इन इलाकों में बड़ी पसंद की गई। खाना भी इसके साथ खाया जाता है और बहुत अच्छी होती है, मीठी होती है, गाढ़ी सी जब बनती है तो ये कक्को कहते हैं। ये गुड़ बना हुआ है, रखा हुआ है कुछ सेल के लिए। और जनाब ये कक्को की बोतलें रखी हुई हैं। ये हम जनाब डीजी खान रोड पे हैं मुजफ्फरगढ़ में। ये गुड़ आपके सामने तैयार हो रहा है, बड़ा बर्फी की तरह माशाल्लाह, बड़ा नरम नरम सा है, ताज़ा तैयार हो रहा है। हल्का हल्का जैसे कहते हैं ना, नीम गरम भी है माशाल्लाह, नीम गरम है। ये देखिए नीम गरम है माशाल्लाह, ये नीम गरम है। बड़ा खूबसूरत बर्फी की तरह, फर्स्ट क्लास, साफ सुथरा आपके सामने है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा जो जिस तरह ये गुड़ तैयार होता है,
वो हमने पूरा प्रोसीजर आपको बताया कि पहले रॉ, जो मकामी ज़बान में रॉ कहते हैं, जूस जो गन्ने का निकलता है वो मशीन के ज़रिए निकल, यानी कि पिछले दौर में तो कहते हैं कि बैल घुमा करता था, बैल के ज़रिए रस निकालते थे। लेकिन आजकल चूँकि जदीद दौर है, एक मशीन लगाई हुई है, मशीन के अंदर गन्ना दिया जाता है, गन्ने से रॉ और रस निकलती है, और रस के निकलने के बाद जनाब वो कढ़ाई पे, जो कि कहते हैं कि 120 किलो रॉ डालने के बाद सिर्फ 20 किलो गुड़ निकलता है। ये आप देख रहे हैं, मेरे पीछे दिखा सकते हैं कि ये सारा तरीक़ाकार जो हो रहा है, प्रोसीजर हो रहा है। गन्ना भी यहाँ पे स्टॉक हुआ हुआ है। गन्ने के बाद जनाब ये रॉ निकालते हैं, रॉ निकालने के बाद फिर ये बेचने के लिए भी यहाँ रखा हुआ है। गुड़ आपके सामने है, ये माशाल्लाह ताज़ा गुड़ बना के रखा है इन्होंने। अभी ये रॉ है, जिसको हम कक्को भी है, रॉ भी है, जो भी है, कक्को नाम कहते हैं मकामी ज़बान में। ये इसके साथ रोटी भी खाई जाती है और बहुत सारे काम काज इससे होते हैं। और माशाल्लाह ये है देसी काम। चीनी से बचें, मुनाफाखोरों को बजाय मुनाफा देने के, उनको उनके घर पैसा पहुंचाने के, इन गरीब किसान लोगों को पैसा दीजिए, इनसे गुड़ खरीदिए ताकि इनके घर पैसा जाए। ये हलाल रिस्क कमा रहे हैं, मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं और इनकी फैमिली में पैसा जाना चाहिए। ये मेहनत करते हैं, गन्ना उगाते हैं, गन्नों में पानी देते हैं, सारी रात मेहनत करते हैं। बजाय चीनी लेने के आप गुड़ इस्तेमाल करें। गुड़ से तकरीबन वो जो केमिकल हो, जहर जो होता है चीनी में, उससे बच जाएंगे आप। थैंक यू। और बिलाल अवान को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।